जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपे पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। पवित्र गुर हर किए पवित्र गुर हर किए पवित्र गुर हर किए पवित्र गुर हर किए। मेरी जिंदड़िए चौह कुंडी चौह जुग जा तेरा। जिंदड़िए चौकुंडी जुग जा तेरा। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। जिंदड़िए जित जपे पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। मैल सब उतरी मैल सब उतरी मैल सब उतरी मैल सब उतरी। मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर सरना तेरा। जिंदड़िए हर अमृत हर सरना तेरा। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। जिंदड़िए जित जपे पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे अपराधी पापी उधरे। मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर रात तेरा। जिंदड़िए जन नानक दिन हर रात तेरा। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। जिंदड़िए जित जपे पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहेगुरु अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। अद्भुतम हर नाम है। अत्युत्तम हर नाम है। अद्भुतम हर नाम है। अत्युत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जित जपे पाप गवा तेरा। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 अद्भुतम हर नाम है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओशो बैठे बैठे। रोटी गेहूं का गेहूं का रोटी छोड़ के जो शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। किसी भी वृक्ष को अगर उसे और पुष्पित और पल्लवित होना है और ऊपर उठना है तो उस वृक्ष को अपनी जड़ों पर काम करना होगा। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी जाएंगी वह वृक्ष ऊपर उतना ही पुष्पित और पल्लवित होगा। जिस वृक्ष की जड़ें अगर गहरी न जाएं तो वो उस वृक्ष में न तो फूल लगेंगे न तो सही ढंग से विकसित हो पाएगा। तो आध्यात्म के जगत में दो तरह के साधनाएं हुई, एक ऊर्ध्वोन्मुखी एक अधोन्मुखी। एक ने जो नीचे पर काम करना शुरू किया, अपने अवचेतन पर काम करना शुरू किया है। और सही बात तो है कि हम जब ऊर्ध्वमुखी साधना करते हैं अति चेतन कलेक्टिव कॉन्शस सुपर कॉन्शसनेस या कॉस्मिक ब्रह्म चेतन पर अवचेतन, तो काम तो मन पे करते हैं। भले ऊपर की तरफ हम दृष्टि रखें
लेकिन काम तो जड़ों पर ही करते हैं, और जो सारी साधना है वो साधना मन की ही है। मन का जो सारा भाग है, जो अभी तो जो मन का जो पार्ट है, जो चेतन वाला हिस्सा है, वो 12% जिस पर हम लोग अभी सुन रहे हैं, जागे हुए हैं, ये सब सारे काम कर रहे हैं। बाकी उसका 88% हिस्सा जो स्मृतियों का है, बुद्धि का है, तर्क का है, यानी पूरा जो आपकी पिछली जो सारी यात्रा है वो मन के साथ वो जुड़ी हुई है, और वो गहरा, वो अवचेतन है। तो हम अति चेतन पर जब काम करते हैं तो सही अर्थों में हम अवचेतन पर ही काम करते हैं। तो चाहे तो ऊपर की तरफ वृक्ष को करो तो नीचे जड़ें गहरे जाएंगी, और नीचे जड़ों पर अगर काम करना शुरू कर दो, अपनी जड़ों पर, मूल पर, तो आप देखेंगे आपका जो ऊपर का वृक्ष का जो ऊपरी भाग है वो चैतन्य, आप चैतन्यता की और चैतन्यता की दिशा आपकी और बढ़ती जाएगी। तो चैतन्य से सुपर कॉन्शसनेस, कलेक्टिव सुपर कॉन्शसनेस और कॉस्मिक सुपर कॉन्शसनेस। तो नीचे 3 तल है, ऊपर 3 तल हैं। काम नीचे पर करते हैं, और नीचे पर जाना ज्यादा सरल है, सही है। ऊपर ऋषियों की सारी परंपरा सब कॉन्शस, सुपर कॉन्शस पे काम करती है, और जब कुछ जैसे हठ योगी हुए, जापान के फकीर हुए, लाओ त्से हुए, वो नीचे पा काम कर रहे हैं, नीचे। और काम चाहे नीचे पे करो चाहे ऊपर पे, जैसे सर्किल है ना, सर्किल ऊपर से जाए तो भी वो नीचे आएगा, और जो बिंदु का मिलन बिंदु है, ऊर्जा जो है वो सर्कुलर है, तो नीचे भी आएगी ऊर्जा, ऊपर भी जाएगी। तो नीचे से अगर काम करोगे तो भी ऊपर जाओगे, और ऊपर से काम करोगे तो भी नीचे आओगे। जो मिलन बिंदु है वो ऊपर वाला जो सबसे श्रेष्ठतर है, जहां से आप शून्य में छलांग लगाएंगे, वो निम्नतम बिंदु से मिलता है। जो चाहे निम्नतम को पकड़ो, सबसे निम्नतम जो है सबसे उच्चतम के बिल्कुल करीब है, वहीं से आप शून्य में छलांग लगाते हैं। तो अवचेतन पर काम करें तो कालांतर में 2 हुए, और सदगुरु की कृपा है कि सदगुरु हमारे उसको कहते हैं दोनों पे काम करो न। सुपर कॉन्शस पे काम कर रहे हो, और अपने सब कॉन्शस अनकॉन्शस पे भी। और देखो इस विधि को भगवान शिव भी देवी पार्वती से भी इस विधि को कह रहे हैं, तरीके तरीके से, तरह तरह से वो विधियां दे रहे हैं कि कोई विधि पकड़ में आ जाए। और भगवान शिव देवी पार्वती के माध्यम से पूरी मनुष्यता को ये विधियां दे रहे हैं, और ये विधियां बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अभी तक मनुष्य जाति में जितने भी तरह के व्यक्ति हुए हैं, या आने वाले समय में जितने तरह के व्यक्ति होंगे, उनके लिए ये 112 विधियां पर्याप्त होंगी। इन्हीं को आप थोड़ा बहुत समय के कालांतर में जैसे बदल करके, लेकिन विधियां यही काम करेंगी। इसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है न कुछ घटाया जा सकता है। तो आज जो विधि है ठीक उसके विपरीत है। पिछली विधि में हम लोग किए ना कि भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं कि बादलों के पार उस नीले आकाश को देखो, और आत्मा को शांति को उपलब्ध हो जाओ। तो आकाश की तरफ इशारा कर रहे हैं भगवान शिव, और आज बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। आज की जो विधि है ठीक ऊपर आकाश, आज जड़ों की बात कर रहे हैं। आज की विधि क्या है? आज की विधि में भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं, हे देवी,
किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई में निरंतर देखते रहो और विस्मय विमुग्ध न हो जाओ, जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। एक एक शब्द को पूरा ध्यान रखिए। पहली बात, कोई गहरा कुआं हो, अतल गहराई। अब तो कुएं थोड़े मुश्किल है मिलने, अब कुएं सब बंद हो गए, लेकिन पहले जब भगवान से कह रहे होंगे, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो ऊपर छत पे चढ़े जाइए, नीचे गहराई में झांकिए, कभी पर्वत पे हो नीचे झांकिए। नीचे झांकना, किसको किसको डर लगता है नीचे झांकने का, एक बड़ा दिक्कत होती है, डर लगता है ना। तो नीचे झांकिए। अगर करना रवि, भले भय लगे लेकिन भय को साथ समेट करके करना। कह रहे हैं कि तब तक झांकिए जब तक आपको विस्मय विमुग्ध, विस्मय बड़ा मतलब विस्मय हो जाना आपको विचारों से मुक्त करेगा। आहा, किसी भी को देखो, अमूमन ये होता है पत्नी को देखे हुए है रोज, लेकिन प्रेमिका विस्मय में मुग्ध कर जाती है। वही बात है, पत्नी को रोज देखे हैं तो पत्नी को कहते हैं इसे देख रखा है, आज जरा फिर से देखना अपनी पत्नी को। अतुल जी आज देखना, प्रेम से निहारना, पत्नी वही नहीं है। आशुतोष जी आज निहारना उसको। बोले तो प्रेम से निहारो उसको जरा और विस्मय विमुग्ध हो जाओ और देखो। वही बच्चों को देखो ना, जिसको हम कंकड़ पत्थर कहते हैं, वही बच्चे उसी के साथ कितना मजा लेते हैं, रंगीन पत्थरों के साथ आनंद में, मजे में। और ये विस्मय विमुग्धता, बस आपको देखने की दृष्टि बदल देनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा हो जाओ कि ऐसे इसको लगता है कि पहली बार देखे हैं, जैसे देखा है तो देखा हुआ है, लेकिन ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। ये विस्मयता आपको शून्यता में ले जाएगी, एकाग्रता में, विचारों से मुक्त करेगी। किसी फूल को देखो, किसी पौधे को देखो, कोई भी चित्र देखो तो बस पूरे प्रेम से निहारो, विस्मय हो कि आहा। प्रकृति के देखो, निहारो विस्मय होकर के, विस्मय से, आश्चर्य से भर जाओ। और आश्चर्य है ये नजरा, एक एक पत्ते को निहारो, एक एक फूल को, किस हिसाब से उसकी खिलावट है, कैसे प्रकृति ने, कैसे परमात्मा ने, और ऐसा मनुष्य कभी नहीं बना पाएगा। एक एक पत्ती की उसकी कैसे गई हुई है, कैसे वो छिटके हुए हैं फूल, विस्मय से भर जाओ। हाँ, और इस विस्मय स्थिति में आपको एक विचार शून्यता पैदा होगी। ये विचार शून्यता आपको निराकार में, शून्यता में, और शून्यता ये चैतन्यता से ओतप्रोत होगी। कह रहे हैं ये विधि आपके बड़े काम की है। चाहे ऊपर और नीचे भी जाओ तो कुएं में अगर नीचे जाओगे, चाहे आत्मा का कुआं हो कहो, चाहे ये कुआं हो, तो गहराई जो है वो आपको कहाँ, कुआं कहाँ है, नीचे सागर से ही तो जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम गहरे कुएं में झांकते हैं, हमारे आत्मा की गहराई जिसको हम देखना शुरू करते हैं, जिसके साथ हम अपना तादात्म्य बनाते हैं, वैसे ही भीतर मन की वही स्थिति होनी शुरू हो जाती है। तो शुरुआत बाहर के कुएं से करेंगे, फिर हम अपने भीतर के कुएं में, जैसे ही बाहर हम देखना शुरू करेंगे गहरे कुएं को, तो वैसे ही भीतर वो आत्मा की गहराई, उस आकाश की गहराई शुरू हो जाएगी। तो हम आज इसी विधि को करेंगे। तो कुआं तो कभी कहीं आपको मिले तो इसका प्रयोग करिएगा, किसी छत पर से ये करिएगा, और करिएगा तब जब तक विस्मय विमुग्ध ना हो जाए। फिर बंद होकर के, आंखों को बंद करके, फिर अपने भीतर देखिएगा। अगर सही ढंग से आप थोड़ी देर देखते रहे तो ये जो शून्यता है, ये जो कुएं की गहराई है, वो आपके भीतर वो आत्मा की गहराई है। वो आत्मा की गहराई फिर वो परमात्मा से, तो कुएं का जल स्रोत नीचे सागर से ही मिला हुआ है। तो आत्मा के जो सारे
जो स्रोत है नीचे कुएं की गहराई, वो नीचे सागर से, सारे कुएं नीचे से सागर से ही मिले हुए हैं। तो धीरे धीरे उस सागर से मिलना हो जाता है। सागर से मिलना हो जाए तो बात पूरी हो जाती है। आज हम इसी विधि को करेंगे, भगवान शिव की इस विधि को, और आने वाले 3 दिनों में बहुत प्यारी विधि है, पूरे ढंग से करिएगा। तो क्या करेंगे इसमें, कुआं कहाँ ढूंढेंगे, तो आज हम आपको पिक्चर में ही एक स्पाइरल, हिप्नोटिक स्पाइरल है, जिसमें आपको कुआं दिखाई देगा। आपको 5 मिनट लगातार उसको निहारते रहना है, और उसको देखते देखते आपको भीतर भी उस तरह का एक विजन बनना शुरू हो जाएगा, वो गहराई आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसको देख करके देखते देखते 5 मिनट के बाद आंखें बंद कर लेंगे, और आंखें बंद करके अपने भीतर उस गहराई में उतरेंगे। आज हम इसी प्रयोग को करेंगे। तो पहले हम 2-3 मिनट, 2.5-3 मिनट खड़े होकर के अपनी ऊर्जा को चाहे चाहे जॉगिंग के माध्यम से, चाहे आसन के माध्यम से थोड़ा सा जगा लें। फिर बैठ करके 8-9 मिनट, 10 मिनट जाना है। 8-10 मिनट प्रयोग करेंगे श्वास का, और फिर श्वास का प्रयोग करके फिर आपको एक स्क्रीन पर वो हिप्नोटिक स्पाइरल दिखाई देगी। आप उसको लगातार करीब 5 मिनट देखते रहिएगा। तो उस स्थिति में जो आपका मोबाइल है वो हॉरिजॉन्टल मोड पे, वर्टिकल मोड पे नहीं, हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिएगा, ताकि वो स्पाइरल, और दूरी ज्यादा नहीं रखेंगे, 1-1.5 फीट या 2 फीट ज्यादा से ज्यादा इतनी दूरी पर रखिएगा, और लगातार पैरेलल रहे, ठीक आंखों के ठीक सामने, ना ऊपर ना नीचे, लगातार देखते रहिएगा। देखते देखते वो गहराई भीतर भी आनी शुरू हो जाएगी। फिर हम आंख बंद कर लेंगे और फिर लेट जाएंगे। लेट जाने के बाद मैं आपको निर्देश देता रहूंगा, वैसे वैसे उस शून्य की गहराई में उतरते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खड़े होकर के 2-2.5 मिनट जॉगिंग या आसन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को जगा लेते हैं। फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करते हैं। खड़े हो जाएं। हाँ, कुछ कहना है आशुतोष जी? आर यू वांट टू से समथिंग? राइट, चलिए खड़े हो जाएं। ऊर्जा को जगा ले।
बैठ जाए। चाहे तो पहले से ही अंधेरा कर लें, आई4 ईयर प्लग न लगाएं, बस अंधेरा कर लें। अभी हम 5-7 मिनट प्राणायाम करेंगे। एक खास तरह का म्यूजिक है, संगीत है, जिसमें घड़ी की टिक टिक की आवाज आएगी। उस टिक टिक के साथ, हल्के झटके के साथ नाभि पर हल्का झटका देंगे। हल्के झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। करीब 1 मिनट के बाद फिर म्यूजिक बंद होगा। 15 सेकंड के लिए रुक जाएंगे। यही क्रिया आपको बार बार करनी है, करीब 8 मिनट। तो अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें।
अगला प्रयोग करेंगे। अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर और दूरी 3.5 से 4 फीट की हो तो अभी स्क्रीन पर एक आपको वीडियो शेयर करेंगे, उसको लगातार अपलक देखते रहना है आपको। गहराई में देखें अपलक, मानो आप गहरे उतरते जा रहे हैं। किसी कुएं में झांके, अपलक इस गहराई में उतरते जाएं, झांकते रहें। और गहरे, अनंत है इसकी गहराई। गहराई बढ़ती जा रही है।
मानो आप ही उतरते जा रहे हैं। Now close your eyes. आंखें बंद कर ले। Lie down in Savasana. Use your eye fold and ear plug. Relax. भीतर देखें, बाहर से पूरा संबंध तोड़ दें। अभी जो हमने प्रतिबिंब देखा है उसका बिंब भीतर भी बन रहा है। भीतर अंधेरा है, शून्य का कुआं। आत्मा का कुआं कहो। इस शून्य के कुएं में उतरते जाएं। चैतन्य का दिया लेकर अवचेतन के इस कुएं में उतरते जाएं। उतरते जाएं। ये गहराई आत्मा की गहराई है। ये शून्यता आत्मा की शून्यता है। आत्मा का कुआं नीचे सागर से जुड़ा हुआ है। बस उतरते जाएं। सागर की कोई पेंदी थोड़ी होती है। सागर अनंत है, अथाह है, असीम है। इस शून्य के सागर में, ब्रह्म के सागर में उतरते जाएं। उतरते जाएं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ।
शून्य की गहराई में मिट जाए। इस शून्य चैतन्य निराकार से एक हो जाए, एक हो जाए, मिट जाए, मिट जाए। विश्राम, विश्राम। जय ओशो।